से मिला हूँ उनमें से तुम सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो और अब मुझे बहुत भूख लगी है। मैं तुम्हारे हाथ की ये दाल मखनी खाने के लिए तरस रहा हूँ। अभिनव के मुंह से ये बात सुनते ही अलायना की तबीयत खुश हो गई। उसके चेहरे पर शर्म भरी मुस्कान छा गई और उसने कहा, कहीं तुम मुझे अपने घर में कुक की नौकरी पर रखने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? ये सुनते ही अभिनव जोर से हंसा और बोला, तुम्हारे जैसी स्ट्रांग लड़की को अपना कुक रखने से अच्छा है कि मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर लूं। अलायना अभिनव की बात सुनकर जोर से हंसी और बोली, वैसे अगर तुम ऐसा कुछ करते भी हो तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों कुछ देर तक हंसते रहे। कुछ सेकंड्स के बाद अचानक अलायना के चेहरे की हंसी गायब हो गई। उसने अभिनव की तरफ देखा और बोली, तो क्या तुम अर्जुन और दिग्पाल को इसी प्लान के हिसाब से जान से मारने वाले हो? अभिनव ने अलायना के सवाल पर कुछ सेकंड्स के लिए विचार किया और उसके बाद बोला, नहीं, मेरा ऐसा कुछ भी करने का कोई इरादा नहीं है। यह सुनते ही अलायना हैरान हो गई। उसने हैरान नजरों से अभिनव को देखा और बोली, लेकिन क्यों? मुझे तो लग रहा है कि तुम बदला लेने के लिए बेताब हो। फिर अचानक से तुम्हारा मन क्यों बदल गया? अलायना का ये सवाल सुन अभिनव ने एक गहरी सांस ली और फिर खिड़की की तरफ बढ़ने लगा। खिड़की के पास पहुंचकर उसने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, मैंने अपना इरादा बदला नहीं अलायना। मैं अभी भी चाहता हूँ कि वो लोग ऐसी मौत मरे कि फिर कोई भी इंसान इस धरती पर टाइगर या उसके लोगों की तरफ आंख उठाने से पहले 1000 बार सोचे। और मेरे मन से यह एहसास तब तक नहीं निकलेगा जब तक मैं उन दोनों की जान नहीं ले लूंगा। लेकिन अभिनव ने कहा और एक सेकंड के लिए रुक गया। अलायना लगातार उसी की तरफ देखे जा रही थी। इतने में अभिनव भी अलायना की तरफ